हाय राहुल। क्या धर्म और रिलीजन एक ही चीज है? इनमें क्या डिफरेंस है अगर ये डिफरेंट है तो? नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, धर्म और रिलीजन दोनों ही अलग चीजें हैं, पूर्णतः अलग हैं। तो पहले तो जानते हैं कि रिलीजन क्या है। जब भारत में इंग्लिशमैन आते हैं और वो धर्म के बारे में सुनते हैं तो उनके पास कोई अनुवाद नहीं था धर्म का, क्योंकि धर्म अमर कोश के मुताबिक 14 भागों में डिवाइडेड है, यानी 14 अंशों से मिलकर एक धर्म बनता है। धर्म कंटेन करता है किसी एसेंस को, सोसाइटी के किसी कस्टम और ऑर्डर को। ठीक, धर्म कंटेन करता है वर्च्यू को, धर्म कंटेन करता है मॉरल ड्यूटीज को, धर्म कवर करता है सोसाइटल लॉ और ऑर्डर को। ठीक, इन सारी चीजों को मिला के धर्म बनता है। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें वर्ड यूज होता है रिलीजन। रिलीजन का मतलब समझते हैं क्या होता है। रिलीजन, री मतलब होता है पुनः, रिलीजन मतलब होता है मिलाने वाला। एक ऐसा खंड जिसको पुनः किसी चीज से मिलाया जाता है, जिस तरीके से मिलाया जाता है या जिन चीजों के द्वारा वो मिलाया जाता है उसको हम रिलीजन कहते हैं। कौन सा खंड है? वो खंड, वो व्यक्ति, वो मानव जो अलग हो चुका है किससे? परमात्मा से। तो ऐसी कोई चीज जो किसी खंडित व्यक्ति को एक परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है, उसको नाम दिया जाता है रिलीजन का। ठीक, तो रिलीजन सिर्फ एक सिंगल परमात्मा के बारे में बात करता है। एक परमात्मा, व्यक्ति और उनको मिलाने का जो कार्य है वो रिलीजन का है। ठीक, तो रिलीजन डिपेंड करता है एक परमात्मा पे और एक मेथड पे जो किसी किताब में लिखा होगा या फिर किसी एक व्यक्ति द्वारा बताया गया होगा। जैसे कि इस्लाम, इस्लाम एक सिंगल बुक में डिस्क्राइब है, कुरान में। और वो किसके द्वारा बताया गया? मोहम्मद के द्वारा। एक सिंगल व्यक्ति ने एक सिंगल किताब में किस तरीके से परमात्मा को प्राप्त करने है ये बात बताता है, उसको हम कहेंगे रिलीजन। जैसे कि ईसाई धर्म, एक सिंगल किताब, एक सिंगल व्यक्ति और वो परमात्मा से मिलाता है। ठीक, वो है रिलीजन। लेकिन जो धर्म है वो रिलीजन से बहुत बड़ा है। धर्म एक ड्यूटी है, किसी व्यक्ति का एसेंस है। जैसे पानी है, पानी का तो धर्म एक एसेंस भी है। धर्म एक एसेंस किस तरीके से? जैसे पानी है, पानी का कर्तव्य है कि वो गीला करे किसी चीज को। ठीक है, तो किसी का कर्तव्य क्या, ड्यूटी है क्या, एसेंस है क्या, उसकी मॉरल ड्यूटीज हैं क्या, ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सल है। ठीक है, वो सब कुछ धर्म है। ठीक, धर्म की व्याख्या या धर्म का ट्रांसलेशन लोगों को नहीं आया समझ में कि कैसे किया जाए, इतने वाइड वर्ड का रिलीजन में कैसे ट्रांसलेट कर दिया जाए। तो उनको कुछ जब नहीं समझ में आ रहा था इंग्लिशमैन को, तो उन्होंने इस धर्म को समराइज कर दिया सिंगल एक वर्ड में, जिसको रिलीजन वो कहा करते थे। उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया धर्म को। धर्म एक लॉ एंड ऑर्डर, एक ड्यूटी है। जैसे एक संस्कृत में कहा, संस्कृत में श्लोक है, धर्मो रक्षते प्रजा। संस्कृत का श्लोक है, धर्मो धर्मते प्रजा। एक धर्म एक ऐसी चीज है जो प्रजा को एक बेहतर प्रजा में कंटेन रखे, मतलब एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे। धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म जिस तरीके, कोई अगर धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। ठीक, और संस्कृत में कहा जाता है यतो अभुद्याय निश्रेयसः ससिंधिषा धर्मो। विदाउट इसका मतलब यह हुआ कि धर्म एक ऐसी चीज है, धर्म एक ऐसे कोड्स हैं जो संपूर्ण प्रजा को एक साथ ऊपर लेके जाते हैं। मतलब संपूर्ण प्रजा की प्रोग्रेस, हर तरफ से प्रोग्रेस, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, मॉरल प्रोग्रेस या फिर सोशल प्रोग्रेस, हर तरह की प्रोग्रेस एक साथ उठाता है विदाउट उनके सोल को छीण किए, यानी बगैर उनकी आत्मा को नष्ट किए पूरी सोसाइटी की प्रोग्रेस को जो ऊपर लेके जाता है वह धर्म है। ना कि जो वेस्टर्न कल्चर हमको बताता है या वेस्टर्न लोगों ने हमको बताया कि धर्म का मतलब सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं, धर्म बहुत बड़ा है। गीता, भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता में चैप्टर 3 श्लोक 35, चैप्टर 18 श्लोक 47 में स्वधर्म की बात करते हैं कृष्ण। कृष्ण कहते हैं कि एक सेल्फ ड्यूटी है लोगों की, जिसको हम कहते हैं स्वधर्म। वो ड्यूटी ऐसी है कि वो सिर्फ परमात्मा के लिए ड्यूटी आपकी नहीं है,
वो उस समाज के लिए भी ड्यूटी है। तो धर्म कंटेन करता है होल ह्यूमैनिटी को, ना कि सिंगल सिर्फ परमात्मा और एक आत्मा के मिलन को। ठीक है, तो एक ऐसी धर्म, एक ऐसे कोडिफाइड वर्ड्स हैं या एक ऐसे कोडिफाइड रूल्स लॉज हैं जो कि संपूर्ण समाज को ऊपर लेके जा रहे हैं बगैर उनकी आत्मा को क्षीण किए बिना। तो इसलिए धर्म और रिलीजन दो अलग अलग चीजें हैं। नमस्कार दोस्तों।